हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और अगर अच्छी तरह से इस चैप्टर को हमें करना है तो जरूरी है हम हर कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ें। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक, जो है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, और उसके बेसिस पर जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 है इसे हम कवर करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से आपको इन लेक्चर को देखना है, समझना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी सारे कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो स्टार्ट कर देते हैं ये लेक्चर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11, और आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक, जो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन से। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? डेफिनेशन जो यहां पर लिखी गई है, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। If alpha, beta, gamma are the angles which a vector OP makes with the positive direction of x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are known as the direction cosine of OP vector, which is denoted by L, M and N respectively. तो हमने यहां पर एक 3 डायमेंशनल स्पेस बनाया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी एक्स और वाई, इनके बीच में एंगल 90 का होगा। वाई और जेड परपेंडिकुलर होंगे, सिमिलरली एक्स और जेड भी परपेंडिकुलर होंगे। जो यहां पर हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ करा है, इसकी एक्चुअल पोजीशन बेटा इस तरह से होगी 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, और यहां पर हमने एक लाइन, एक वेक्टर को बनाया है जो है ओपी वेक्टर। तो ये मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस की एग्जैक्ट पोजीशन होगी, और जो वेक्टर हमने यहां पे कंसीडर करा, ये वेक्टर इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर ये हमने बनाया है इस तरह से, ये ओपी वेक्टर। ये वेक्टर या ये लाइन इन तीनों एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगी। एक्स एक्सिस के साथ, जैसे ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मैंने बताया वेक्टर। तो ये वेक्टर इस एक्स के साथ यहां पर एंगल अल्फा बना रहा है, ये वेक्टर वाई के साथ एंगल बीटा बना रहा है, और ये वेक्टर जेड के साथ एंगल गामा बना रहा है। यानी जो ओपी वेक्टर है, ये तीनों एक्सिस में एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इस कंडीशन में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, जिन्हें हम डिनोट करते हैं एल, एम और एन से। मतलब जो एल है दैट इज कॉस अल्फा, जो एम होगा ये कॉस बीटा होगा, और एन होगा कॉस गामा। तो यही कहलाएंगे इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल समझते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हुआ, जो यहां पर ये ओपी वेक्टर हमने बनाया, ये तीनों एक्सिस में कितना कितना इंक्लाइंड होगा, कितना कितना एंगल बनाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, या इन्हें डायरेक्शन एंगल भी कहा जाता है। एक रिलेशन जो हमें यहां पे याद रखनी है वो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो हमने जान लिया डायरेक्शन कोसाइन। अब हमें जानना चाहिए डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। डेफिनेशन को पहले हम पढ़ते हैं। इफ एल, एम, एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी एंड ए, बी, सी बी द 3 नंबर्स
such that L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C, then A, B, C are known as the direction ratios or direction number of OP vector. L, M और N वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है और तीन कांस्टेंट यहां पर ए बी सी इस तरह से एग्जिस्ट करें कि एल एम एन का रेशियो इन तीनों कांस्टेंट के साथ इक्वल हो जाए। जैसे एल अपॉन ए का रेशियो, एम अपॉन बी का रेशियो, एन अपॉन सी का रेशियो इक्वल हो जाए, तो यहां पर जो कांस्टेंट ए बी सी है यही कहलाते हैं ओपी वेक्टर के लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। मतलब तीन कांस्टेंट, तीन नंबर जिनका रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के साथ इक्वल आएगा, यही तीन नंबर, यही तीन कांस्टेंट डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। दो पॉइंट और हमें यहां पर अच्छी तरह समझ लेने हैं। Any three number which are proportional to the direction cosine of a line are called direction ratio of the line। कोई भी तीन नंबर जिनका रेशियो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो का इक्वल होना, कोई भी तीन नंबर जिनका रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के साथ इक्वल होगा, वही तीन नंबर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनका रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के साथ इक्वल आए। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी वेक्टर के, किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे दैट आर इनफाइनाइट। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, देयर कैन बी इनफाइनाइट मेनी सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो फॉर अ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिन नंबर का रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के साथ इक्वल आएगा, यानी किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर यूनिक बट डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक। डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर के हो सकते हैं इनफाइनाइट। डेफिनेशन हमने समझ ली और जान लिया डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, और इस स्टडी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है, याद रखना है। तो इस स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए यहां पर हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर। तो हमने यहां पर समझा था L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी, इनका रेशियो अगर इक्वल है तो यही एबीसी कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियो। हमने क्या करा, इन तीनों रेशियो को यहां पर के कांस्टेंट के इक्वल रख लिया। इसके बाद हम यहां पर अब इक्वेट करेंगे। तो हमने यहां पर इक्वेट करा L अपॉन ए को इस के से, सिमिलरली इसे और इसे। जब हम इक्वेट करेंगे L अपॉन ए इज इक्वल टू के, इससे हमें L मिलेगा, A मल्टीप्लाइड बाय के, सिमिलरली हमें M मिलेगा, B मल्टीप्लाइड बाय के और N मिलेगा C मल्टीप्लाइड बाय के। नाउ रिलेशन हमें मालूम है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। हमने यहां पर L, M और N की वैल्यू को पुट करा, ये L की वैल्यू लगाई A स्क्वायर K स्क्वायर, M की वैल्यू B स्क्वायर K स्क्वायर और ये पुट करके C स्क्वायर K स्क्वायर आएगा। K स्क्वायर कॉमन निकाला और यहां से हमने K को फाइंड करा जो आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस K की वैल्यू को हम यहां पर लगाएंगे तो हमें यहां पर N मिलेगा, इसी तरह यहां पर और यहां पे पुट करने पे हमें मिल जाएगा M और N। तो हमें यहां पर मिल चुका है L, K को रिप्लेस करने के बाद
प्लस माइनस अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली m आ गया और ये आ गया है n। एक पॉइंट यहां पर और याद रख लें, साइन जो यहां पर दोनों हैं, इन दोनों में से साइन एक ही होंगे, या तो हम सारे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे या हम सारे नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। तो ये एक रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अगर n फाइंड करना है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है, एंड वी आर गिवन एबीसी यानी डायरेक्शन रेशियो, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं L को, M को और N को। नाउ वन मोर पॉइंट, इफ ABC are direction ratio of a line, then K multiplied by A, K multiplied by B, K multiplied by C, where K is not equal to 0 is also a set of the direction ratio। यानी किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है और हमने इन्हें किन्हीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया अदर देन 0, तो हमें एक सेट और मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो का। जैसे यहां पर हमने इसे K से मल्टीप्लाई करा, देन वी गेट अ सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो K इंटू A, K इंटू B, K इंटू C। जान लिया डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जान लिया डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बन सकते थे, इन पॉइंट को हमने लिस्ट कर लिया। अब बेटा एक हो जाए एग्जाम्पल जो इस पूरे कंसेप्ट को आपको बहुत आसान बना देगा। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए, एक हमने यहां पर r वेक्टर को कंसीडर करा, r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। अब समझिएगा, कोई भी वेक्टर, देखिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को टेक्निकली डिफाइन कर लिया। अब दोनों का डिफरेंस बहुत सिंपल तरीके से समझना है। अगर हमें कोई वेक्टर दिया है, कोई भी नॉर्मल वेक्टर दिया है, तो उसमें जो i, j और k का कोफिशिएंट होगा वो डिनोट करेगा डायरेक्शन रेशियो को। वेक्टर में ध्यान रखें, if we are given a vector, then coefficient of I, J के represent the direction ratio। अगर ये वेक्टर है तो I, J और K का कोफिशिएंट dr होगा, मतलब A होगा 1, B होगा 2 और C होगा 3। अब हमने क्या करा, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज कर लिया। यूनिट वेक्टर में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r। वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है, रूट में जो भी i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो k का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। जब हमें सॉल्व करेंगे रूट 14 मिलेगा। हमने इसे अलग अलग कर लिया, 1 अपॉन रूट 14 i, 2 अपॉन रूट 14 j, 3 अपॉन रूट 14 k। तो समझिए, मैंने बताया था वेक्टर अगर दिया है तो उसमें i, j और k का जो कोफिशिएंट होगा वो dr को डिनोट करेगा। जब हम उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज कर लेते हैं तो i, j और k का कोफिशिएंट क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये पूरी थ्योरी का कंक्लूजन ये है, अगर वेक्टर होगा dr को डिनोट करेगा, यूनिट वेक्टर होगा तो वो डिनोट करेगा डायरेक्शन कोसाइन। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, हम कहते हैं यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में i, j और k का कोफिशिएंट होता है डायरेक्शन कोसाइन, जो बताता है वो वेक्टर x, y और z से कितना इंक्लाइंड होगा। तो ये अब एक पॉइंट यहां पे हम और समझ रहे हैं। देखिए, ये जो वेक्टर था, मैंने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैंने एक वेक्टर बना दिया। अब इसमें जो i, j और k का कोफिशिएंट होगा ये डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब a हो गया 2, b हो गया 4 और c हो गया है 6। अब इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज कर लेते हैं। जब हम इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r, तो आप देखोगे जब आपने इसका मॉड निकाला इतना आया,
इसका रूट सॉल्व करा और इसको जब आपने अलग अलग कंपोनेंट कर लिए तो आप ये देखेंगे यहां पर आपको वही मिलेगा जो आपको ऊपर मिला था यूनिट वेक्टर में। दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, यानी दोनों के डीआरस अलग अलग हैं, लेकिन जब हमने इनके डायरेक्शन कोसाइन निकाले तो डायरेक्शन कोसाइन दोनों के सेम आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन हुआ करते हैं यूनिक, लेकिन डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं। तो हमने जब इसे एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे सामने एक और डायरेक्शन रेशियो का सेट आ गया। थ्योरी कंप्लीट हुई डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की, और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 11.1 है वो इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड है। काफी सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो इसके सॉल्यूशंस को जल्दी से यहां पे सॉल्व कर रखा है, देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइन। लाइन एक्स वाई और जेड के साथ इतना इतना एंगल बनाती है, हमें लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने। भाई हमने पढ़ लिया कोसाइन क्या होते हैं, एल होता है कॉस अल्फा यानी कॉस 90, एम हो जाएगा कॉस बीटा कॉस 135 और एन हो जाएगा कॉस 45 मतलब गामा। कॉस 90 0, कॉस 135 की वैल्यू -1/√2 और कॉस 45 1/√2, यानी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये हमें मिल गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इफ द डायरेक्शन कोसाइन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। अब एंगल इक्वल बन रहा है, इसका क्या मतलब है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे। अल्फा बीटा गामा इक्वल है यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी इक्वल होगा। हमें मालूम है रिलेशन एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है। यहां पर हमने वैल्यू को बेटा पुट कर लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये सॉल्व करके आपको आसानी से यहां पर कॉस अल्फा मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√3, कॉस बीटा भी उतना होगा कॉस गामा भी उतना ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो -18 12 -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। रेशियो का मतलब है ए बी सी, तो ये हो गए ए बी सी और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। वैसे तो हम यूनिट वेक्टर को लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके इसे निकाला है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, एबीसी गिवन है, एल एम और एन कैसे आते हैं। एल को निकालने का फॉर्मूला a/√a² + b² + c², ऐसे ही एम और एन को फाइंड करने का फॉर्मूला। जब इसे अप्लाई करेंगे सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, एल एम और एन, और ये क्या डिनोट करता है, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर। अब हमें यहां पर पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। देखिए क्या होता है वेक्टर में, अगर ये पॉइंट को हमने ए से डिनोट कर लिया, इस पॉइंट को हमने ए से डिनोट कर लिया, इस पॉइंट को हमने बी से डिनोट कर लिया, इस पॉइंट को हमने सी से डिनोट कर लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए। अब ओ पॉइंट कहां है, स्पेस में है, तो ओ ए क्या बनेगा, 2i + 3j + 4k। इसी तरह ओ बी बनेगा और ऐसे ही ओ सी बनेगा। अब यहां पर पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मतलब होगा, तीनों पॉइंट यहां पर एक ही लाइन के अलोंग होंगे, एक ही लाइन में होंगे। और पॉइंट कोलिनियर का मतलब है वेक्टर का कोलिनियर होना। कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर एक ही चीज होती है, और फॉर्मूला हमने वेक्टर में जाना था। दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जब कोई भी एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स कांस्टेंट टाइम मैग्नीट्यूड में हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा,
हमें यहां पर लेंथ निकालनी होगी, ए बी लेंथ निकाल लो, बीसी लेंथ निकाल लो, इससे भी काम ना बना तो एसी भी निकाल लो। हमने यहां पर ए बी लेंथ को निकाला, इसका फॉर्मूला होता है OB माइनस OA, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली हमने AC निकाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और हमने यहां पर देखा जो ये वाला AB वेक्टर है, अगर आप यहां से माइनस साइन को कॉमन निकाल दें तो यहां से अगर आपने माइनस को कॉमन निकाला, माइनस को कॉमन निकाल के आपको क्या मिलेगा 3i प्लस 5j प्लस 3k। तो ये पूरा जो बनेगा क्या बन गया, AC वेक्टर बन गया, यानी AB कितना आ गया माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ AC वेक्टर। तो AB हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ AC वेक्टर वेयर लैम्डा इज -1। तो कांस्टेंट यहां पर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बस कोई भी एक वेक्टर दूसरे का अगर लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड में हो जाता है देन वेक्टर आर कोलिनियर। तो ये वेक्टर कोलिनियर हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब ट्राइंगल की साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। तो हमने यहां पर ये ट्राइंगल बना दिया जिसमें एबीसी वर्टिसेस को डिनोट कर लिया है, पॉइंट जो दे रखे थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे O पॉइंट स्पेस में हो गया, OA वेक्टर निकलेगा, OB वेक्टर निकलेगा, OC वेक्टर निकलेगा। तो हमने OA, OB, OC वेक्टर को फाइंड कर लिया। जैसे OA बनेगा 3i प्लस 5j माइनस 4k एंड सो ऑन। क्योंकि साइड के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड्स निकालनी पड़ेंगी, AB साइड, AC साइड, BC साइड। तो AB साइड को कैसे निकाला जाएगा, AB का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, OB माइनस OA। सब्ट्रैक्ट करा, हमें AB मिला। अब क्योंकि ये AB वेक्टर है तो वेक्टर का क्या मतलब है, ये dr को डिनोट कर रहा है। हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर यूनिट वेक्टर से करा दिया। तो एक क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, दूसरे में मैंने लगा दिया है यूनिट वेक्टर से, दोनों की प्रैक्टिस हो गई। अब इस AB का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, AB वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ AB। जब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिले, इस AB साइड के डायरेक्शन कोसाइन मिल गए जो I, J और K के कोफिशिएंट होते हैं। जिस तरह से हमने एक साइड के डायरेक्शन कोसाइन को निकाला, सिमिलरली आप BC और AC के भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। इन दो साइड को निकालो, उसके बाद उनका बना दो यूनिट वेक्टर। इस लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन को अच्छी तरह समझ लिया, डायरेक्शन रेशियो को अच्छी तरह समझ लिया और ये जो बेसिक क्वेश्चन थे इन्हें हमने कर लिया है कवर। अब नेक्स्ट लेक्चर 3D में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में 3D के सेकंड लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।